घोटक बाबू जरा संभल के। कोयल, देख बेटा घोटक को क्या हुआ। भैया क्या हुआ बेटा? अरे कोई नई बात नहीं है बाबूजी, टेम्पररी लंगड़ा हो गया हूँ। आपकी टूटी टांग देखकर मयूरी का मन लंगड़ा डांस करने का कर रहा है। हरिओम हरिओम। बेटा 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 फुल स्टॉप। मयूरी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप क्या कर रही हो? क्यों? बेटा मयूरी, तुम्हारा लंगड़ा डांस कोई नहीं देख पाएगा फिलहाल। अभी तो घोटक भैया की टांग टूटी हुई है। आपको लगी कैसे? कैसे हुआ ये? जोर से तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं कोयल, मामूली सा क्रैक है, 10-12 दिन में ठीक हो जाएगा। 10-12 दिन? मयूरी ये जानना चाहती है ये सब हुआ कैसे है? तो मयूरी वो प्लेटफॉर्म पे केले के छिलके पे फिसल गया मैं। हरिओम हरिओम। कैसे कैसे बेवकूफ और गधे लोग हैं ना, जो कहीं भी केले का छिलका फेंक देते हैं। लेकिन बाबूजी, केले का छिलका घोटक बाबू ने ही फेंका था। हरिओम हरिओम। बाबूजी वो मैंने खुद को गिराने के लिए नहीं फेंका था। और किसको गिराने के लिए फेंका था बेटा? किसी को गिराने के लिए नहीं फेंका था, बस ऐसे ही फेंक दिया था। ऐसे ही फेंक दिया था। अब देख ले उसका नतीजा भुगत। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह है इनका एक्सरे और डॉक्टर की रिपोर्ट। कुछ दिन आराम कीजिए और हाँ, इनके टांग को लटका के रखिएगा। जितना ऊपर लटका के रखेंगे उतनी जल्दी अच्छे होंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हरिओम हरिओम। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक। नमस्ते। नमस्ते। ये है इनका जूता। ये मिश्रा कुछ ज्यादा ही बोलता है ना। कोयल रो मत बेटा, रो मत। इसकी तो आदत है, रोज गिरता रहता है। तू कब तक रोती रहेगी बेटा? हरिओम बेटा, आराम से आराम से आराम से। चल इसे अंदर लेके चलते हैं, इसकी टांग भी लटकानी है ऊपर। नहीं नहीं बाबूजी, आप जाकर आराम कीजिए। ये मेरा काम है ना, मैं इन्हें ले जाती हूँ अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान से बेटा, कद्दू तो दे दे। हरिओम। बाबूजी, आपकी छठी इंद्री क्या कहती है? छठी इंद्री? आपके हिसाब से घोटक भैया के टांग टूटने से उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बेटा, सबसे बड़ा नुकसान तो घोटक भैया का यही है कि अब वो कुछ दिनों तक ठीक से चल नहीं पाएंगे। सहारा लेके तो चल सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे बात तो तेरी सही है। बाबूजी, दूसरा? दूसरा ये है कि घोटक भैया कई दिन तक नहा नहीं पाएंगे। पैर छोड़ के तो नहा सकते हैं ना? बात तो तेरी ये भी सही है बेटा। तू बता, तेरी छठी इंद्री क्या बोलती है? बाबूजी, घोटक भैया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अब वो एक पैर का जूता नहीं पहन पाएंगे। हरिओम। इतने बड़े होके इतना सिंपल जवाब नहीं दे पाए। चलिए बाबूजी, हम आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाते। हरिओम। चल इंडिया कहीं का, जा अंदर जा और गोमुख भैया की मदद कर। बाबूजी, जरा हाथ आगे करना। हरिओम। पहुंच गए। चलो। अबे गोमू, क्या कर रहे तू? क्यों मेरी ट्रेन को गलत ट्रैक पर डाल रहे हैं? मेरी ट्रेन वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर लगेगी। उधर कस्टमर भैया, यहाँ लेटो ना पलंग पे आराम से। नहीं गोमुख, आराम मुझे बर्थ पर ही मिलेगा। तू वहाँ चल। चलो चल। नहीं 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 गोमुख भैया, यहाँ पर पलंग पर लेटाइए। आपको वहाँ आराम नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ज्यादा आराम मिलेगा। गोमुख भैया चलिए। चलो। यहाँ अरे कोयल, पलंग पे नहीं, वहाँ बर्थ पे सोऊंगा। नहीं, पलंग पे। बर्थ पे सोना है। नहीं, पलंग पे। बर्थ पे सोना है। नहीं गोमुख भैया, नहीं पलंग पे सोएंगे। अरे कहा ना बर्थ पे सोना है। नहीं, पलंग पे। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बर्थ पलंग, बर्थ पलंग। मैंने कहा ना बर्थ पे सोना है तो सोना है। चलो 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 भैया, चलो आराम से आराम से आराम से। बेटा क्या ढूंढ रहे हैं? नीचे उतर। भैया, हम सोना ढूंढ रहे हैं। सोना? कहाँ है सोना?
बर्थ पे। अभी आप ही ने तो बोला भैया बर्थ पे सोना है, बर्थ पे सोना है, तो हमने सोचा सोना ढूंढ के बाबूजी को देंगे। मेंढक प्रसाद, चेची का मतलब है सोना। हाँ, सोना, सोना नहीं। अच्छा, हमको लगा सोने की बात कर रहे। उतर। आ जाओ भैया, आराम से बैठो, आराम से। कितना आराम मिलता है बर्थ पे। अरे भैया के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। डॉक्टर, तब तक मैं भैया की टांग ऊपर लटकाता हूँ। बेटा इधर हाँ, भैया की टांग ऊपर लटका, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। कितने ऊपर लटकानी है? देख बेटा, डॉक्टर ने कहा था टांग जितनी ज्यादा ऊपर लटकाएंगे उतनी जल्दी ठीक होगा। अरे पकड़, आराम से पकड़, आराम से करना। हाँ, कोमक तू जल्दी आना। हाँ, मैं आता हूँ भैया, रस्सी लेकर। टोटो आराम से मेंढक, बस। भैया हम आपकी टांग को टांग रहे, आप हमारी काम में टांग मत अड़ाओ। भैया फिक्र मत करो, आपका पैर ना जल्दी ठीक हो जाएगा। हम इसे ना छत पे टांग देंगे, छत पे लटकाएंगे। अबे क्या कर रहा है? बाबूजी, क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटा, ये कैसे हुआ? बाबूजी ये सब मेंढक की वजह से हो गया। इसने मुझे गिरा दिया बर्थ से। बेटा मेंढक, तू देख नहीं रहा है घोटक पहले ही कितना गिरा हुआ है, इसे और क्यों गिरा रहा है बेटा? क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? बाबूजी हम तो घोटक भैया की टांग ऊपर लटका रहे थे छत पे। अरे छत पे लटकाने को किसने कहा था? क्वेश्चन मार्क। भैया आपने तो कहा था कि डॉक्टर ने कहा है घोटक भैया की टांग जितनी ऊपर लटकाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो हमने सोचा घोटक भैया की टांग ना एकदम छत पे लटकाएंगे, भैया जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे कोई मुझे उठाएगा भी? सॉरी, गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि आप गिरे हुए। रुकिए, उठिए, आराम से। हाँ, ठीक है। अभी मयूरी को लगता है डॉक्टर को बुलाया जाए, अब वही आके जेठ जी को लटकाएंगे। मयूरी का मतलब है अब डॉक्टर आके जेठ जी की टांग को लटकाएंगे। और थोड़ा आराम से घूमो भैया। अभी आपको कैसा लग रहा है? अरे कोयल, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी ट्रेन ब्रिज से नीचे गिर गई हो और सिर्फ ट्रेन का इंजन ऊपर रह गया हो। डॉक्टर साहब मुझे मेरी बर्थ पर ही लेटने दो, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। और वैसे भी दूसरे की बर्थ पे विदाउट टिकट सफर करना ये कानूनन जुर्म है। ये कोयल की बर्थ है, ये रेलवे के नियम नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा और। हाँ अब ठीक है, अब बांध दीजिए। जी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? और कितना ऊपर लटकाएंगे मेरी टांग को? अरे घोटक नारायण जी, अगर ट्रेन में कोई डॉक्टर आपको ये सिखाए कि टिकट कैसे चेक करते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए भला? धक्के मार के चलती ट्रेन से उतार दूंगा, और क्या करूंगा? मैं आपको चलती ट्रेन से तो नहीं उतार सकता, मगर हाँ मोटा सा इंजेक्शन आपको जरूर लगा दूंगा अगर अब आपने एक भी शब्द बोला तो। डॉक्टर साहब, मेरी घोटक की टांग की हालत अब कैसी है? दोबारा गिरने से टांग की हालत बहुत बिगड़ गई है, अब इसको ऐसे ही लटका रहने दीजिए। हाँ अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो खोल लीजिए, 10-15 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 10-15 दिन? और अब मैं चलता हूँ। बेटा गोमुख, डॉक्टर साहब को। जी बाबू, आइए सर। सुना तूने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब ये सब मेंढक की वजह से हुआ है। हमने क्या किया घोटक भैया, हम तो आपकी टांग लटका रहे थे। चुप मेंढक के बच्चे। इस सब का जिम्मेदार तू है। ना तू उस बर्थ पे लेटता और ना नीचे गिरता।
बाबूजी, मुझे लगता है केले के छिलके की गलती है, जिसपे फिसल के जेठ जी हो गए। हरिओम हरिओम। नहीं, ये सब मेरी गलती है। आपकी गलती कैसे दीदी? हाँ मयूरी, क्योंकि मैंने टाइम पर नाश्ता नहीं दिया। ना टीसी बाबू भूखे जाते, ना प्लेटफॉर्म पर केला खाते, ना उस छिलके को वहाँ फेंकते, ना खुद उस छिलके पर फिसलते, और ना ही ये टांग टूटती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं दीदी नहीं, सब मयूरी की गलती है। ना मयूरी गज को लेकर स्कूल जाती, ना सारी जिम्मेदारी आप पे आती, ना आप नाश्ता बनाने में लेट होती, तो मयूरी की गलती है ना? नहीं मयूरी, गलती मेरी है। ना मैं भाभी से दूध मांगता, ना भाभी मेढक को दूध लेके भेजती, ना मेढक मेरे सर पे दूध डालता, ना भाभी का काम बढ़ता और ना नाश्ता अटकता। गलती मेरी है, फुल स्टॉप। वाह, ये है मेरे चिड़ियाघर के संस्कार। वाह। सही बात बाबूजी, सारी गलती गोमुख भैया की है। ना वो हमसे कहते कि मेरे सर पे दूध डाल दे, ना हम डालते। मेढक प्रसाद, गलती तेरी है। भाभी ने तुझे दूध लाने को कहा था, तू पूरा का पूरा पति ले डॉट 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 डॉट। तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? फुल स्टॉप। हाँ भैया, हमारे सर में भूसा भरा है। देखा, निकला, भूसा ही निकला। हरिओम हरिओम। और हाँ भैया, सारी गलती ना कोयल भाभी की थी। उन्होंने हमसे कहा ही नहीं कि दूध ग्लास में ले जा। चुप कर मेंढक प्रसाद, गलती मेरी है। सुबह से सबके आगे पीछे मैं भाग रही थी, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं था। और वैसे भी गलती मयूरी की है, उसे गज के स्कूल से जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। मयूरी की गलती कैसे हुई? गलती बाबूजी की है। बेटा, बाबूजी ने इसमें क्या किया? मयूरी ने बाबूजी से कहा, बाबूजी गज को स्कूल लेकर जाइए, पर बाबूजी ने कहा मेरे कमर में दर्द है बेटा। तो दर्द में मयूरी की क्या गलती? गलती बाबूजी की है ना? हरिओम। बात तो तेरी सही है बेटा, ये संस्कार दिए हैं मैंने। हरिओम। एक बड़ा बेटा टांग ऊपर करके लटका हुआ है और बाकी सब के सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अब तुम सब लोग घोटक को थोड़ा सा आराम करने दो बेटा। जेठ जी तो कब से आराम कर रहे हैं। देखिए बाबूजी, टीसी बाबू कैसे शांति से सो रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद चैन से सो रहा हो। पूरे 14 बरस के बाद आज ये बर्थ छोड़ के पलंग पे सोया है। कोयल, इसका ख्याल रखना बेटा, ऐसा ना हो कि घर छोड़ के वापस ट्रेन में चढ़ जाए। चलो बेटा, हाँ, आराम कर। चल चलिए बाबू। चल बेटा चल। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं टीसी बाबू की इतनी सेवा करूंगी कि मेवा लेके रहूंगी। अबे धीरे धीरे। मेंढक, चल पानी डाल। क्या कर रहा है मेंढक? पानी डाल जल्दी। मेंढक प्रसाद, क्या कर रहा है मेंढक? बहुत शौक है ना देखो उल्टे सीधे काम करने का। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? नाम है राहु कोयल, मुझ पे डालो पानी। हाँ, आई सॉरी। बाबूजी, आपकी छठी इंद्री क्या कहती है? मेरी छठी इंद्री कहती है बेटा कि जब से घोटक भैया की टांग टूटी है, तेरी छठी इंद्री को ज्यादा ही मचल रही है। तू साफ साफ बोल, क्या पूछना चाह रहा है? नहीं बाबूजी, आपके हिसाब से घोटक भैया की टांग टूटने से उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हरिओम। किसी की टांग टूटने से कभी किसी का फायदा होता है? होता है ना बाबूजी। घोटक भैया की टांग टूटने से वो जूते नहीं पहन पाएंगे, तो पॉलिश का खर्चा बचेगा। बेटा, महत्व टांग का होता है, जूतों का नहीं। तो बाबूजी, जूते इतने महंगे क्यों मिलते हैं? बात तो तेरी सही है बेटा, ये दुनिया ही ऐसी है। कुछ लोग सारी उम्र जूतों को रोते रहते हैं, जबकि कुछ बेचारों को
पाँव ही नसीब नहीं होते। बाबूजी इसका क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब मैं तुझे सबके साथ क्लास में बताऊंगा। कुछ लोग जूतों को रोते हैं और कुछ के पाँव ही नहीं होते। तो बेटा बोलो इसका मतलब कौन बताएगा? अरे बाबूजी अब ये पार्ट मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं? ना तो मेरे पास जूते हैं और ना ही पूरा पाँव है। बेटा इस कहावत में पाँव और जूता इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल केवल उदाहरण के लिए किया गया है। हाँ जबकि इस कहावत का अर्थ इसके भीतर, इसके अंदर छुपा हुआ है। किसके अंदर? जूते के अंदर बाबूजी। हरिओम ना तेरे भेजे के अंदर। हाँ बेटा इस कहावत का मतलब है। मयूरी बताएगी। हाँ बेटा बताओ। इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जेठ जी है, लंगड़े, जो जूते नहीं पहन सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बदमाश होते हैं, उन पे बहुत जूते पड़ते हैं और फिर वो रोते हैं। तो इसका मतलब हो गया ना, कुछ लोग जूतों को रोते हैं, कुछ लोगों के पाँव ही नहीं होते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बोल रही हो मयूरी? क्वेश्चन मार्क। इसका ये मतलब नहीं होता है, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या होता है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। अरे बोलोगे कि नहीं? बोलो ना, अरे बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। इसका मतलब बोलो। मतलब बोल बेटा, मतलब। बाबूजी मैं बताऊं? हाँ बेटा तू बता। कुछ लोगों को भगवान सब कुछ देता है, वो फिर भी रोते रहते हैं। पर उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ईश्वर से शिकायत करने के बजाय हमें उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाह बेटा वाह, तू जरूर अपने बाबूजी का नाम रोशन करेगी। नजदीक से पाए लागू बाबूजी। जीता रहे बेटा। चलता हूँ। आज पूरे 20 दिन के बाद पहली बार ऑफिस जा रहा है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ। और बेटा सुन, स्टेशन पे केला मत खाना बेटा। हाँ हाँ, और खाएगा तो छिलका मत फेंकना, और फेंके भी तो प्लेटफॉर्म पर नहीं बेटा, कूड़ेदान में ही डालना। बाबूजी आप क्या बुआ जी की तरह मुझे बोलने ही नहीं दे रहे? मैंने नाश्ता कर लिया है, केले खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा भगवान करे तू हमेशा ऐसे ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे। बाबूजी ये सब कोयल की वजह से हुआ है। इन 15-20 दिनों में इसने मेरी जो सेवा की है, मैं तो 7 जन्म में भी नहीं कर पाऊंगा। बात तो तेरी सही है बेटा। सच कहूं कोयल, तुम्हारी अहमियत मुझे अपनी टांग टूटने के बाद ही पता चली है। फाइनली आपको मेरी अहमियत तो पता चली। हाँ शुक्र है, तुझे पत्नी की अहमियत तो पता चल गई बेटा। हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रख, पत्नी की अहमियत जानने के लिए हर बार टांग तोड़वाना जरूरी नहीं होता। हाँ हाँ, कभी कभी महसूस कर लेना काफी होता है। मुझे महसूस हो रहा है बाबूजी। पर बाबूजी मुझे तो अभी कुछ और ही महसूस हो रहा है। क्या? अगर आप यहाँ पर खड़े होकर यूं ही बात करते रहे तो आज हावड़ा जरूर छूट जाएगी। अरे हाँ, चलता हूँ बाबूजी। हरिओम। हरिओम। बाय। टीसी बाबू बाय बाय। बाबूजी कोयल, कोयल बेटा। कोयल, 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 भाभी, कोयल, कोयल क्या हुआ? कोयल, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.